हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं हम अपने प्लेटफॉर्म फेसबुक पेज पे। स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। फेसबुक पे जो आप लोगों ने प्यार दिया है, प्यार दे रहे हैं, थैंक यू तहे दिल से इस स्नेह के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। तो पिछला वीडियो आपने देखा, जो भी हमारा रहा है, जो भी नौकरी छोड़ना हुआ और फिर एक नई दुनिया में आप सबके साथ कदम रखना हुआ। इन सारी चीज़ों में एक चीज़ आसान नहीं है, जो काफ़ी लोगों ने मैसेज के माध्यम से भी बोला कि आप इतना मतलब ऐसे इतना लंबे नौकरी के बाद आप इतना अपने आप को संतुलित कैसे करके बोल पा रहे हो, वो भी वीडियो बना रहे हो और ये सब। तो आसान तो किसी के लिए नहीं होता है, और मेरा तो 9 वर्ष का समय गुजरा है, और ये हमारा जो टाइम है ये बहुत संक्रमण जोन का टाइम है। तो ये कह सकते हैं कि चूंकि मेरे पास पहले से प्लेटफॉर्म है और मुझे बहुत दिक्कत नहीं होने वाली है आर्थिक रूप से, तो मैं ये कह सकती हूँ कि मैं समस्या में हूँ, लेकिन उतनी समस्या में नहीं हूँ जैसे लोगों को जॉब छोड़ने के बाद होता है। मैं उस माइंड जोन में नहीं गई हूँ, और जॉब मैंने खुद से छोड़ा है। मेरी अनुकूलता जब मुझे समझ में आने लगी कि नहीं ठीक है मेरे लिए, तो मैंने अपने सफर को विराम लगाते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। तो कहीं न कहीं ये मेरे लिए संक्रमण जोन है, लेकिन जिंदगी में इतनी थपेड़े खाए हैं ना हम, कि ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं कर रहा है कि नौकरी छोड़ देना, फिर से आप जो रूटीन बधी बधाई चल रही थी। आप सबसे सच बता रही हूँ, मैं बधी बधाई रूटीन से तंग आ चुकी थी। सुबह 9 साल से लगातार एक ही रूटीन में आप काम करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, वही सुबह का रूटीन, वही शाम का रूटीन, वही दिन का रूटीन। तो हम लोग इंसान हैं, हम लोग रोबोट नहीं है कि प्रोग्राम फिट कर दीजिए और 365 दिन और सदियां गुजर जाएं उसी एक ही फीडिंग पे काम करता चले इंसान। तो मुझे भी लग रहा था कि चेंजिंग की जरूरत है, और ऐसा एटमॉस्फियर हुआ, ऐसा समय सामने लगा और ऐसी चीजें परिस्थितियां बनी कि मेरे लिए बड़ा सहज हो गया। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ ऐसे सभी लोगों का जिन्होंने मुझे डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रेरित किया कि हाँ, अब जॉब छोड़ देनी चाहिए। तो इतना ज़्यादा समस्या मेरे सामने नहीं है, मैं ठीक कंडीशन में हूँ। और जॉब ठीक है, लगाव होता है जॉब के साथ। मेरा लगाव सिर्फ इतना रहा है कि मैं स्टूडेंट रही हूँ, तो उसके बाद जॉब, और पहली जॉब, उसका एक जो खुशी होती है, जो ललक होती है, जो आपकी एक कहते हैं ना कि लाइफ का एक बिगिनिंग फेज होता है, तो कहीं न कहीं वो वाला इमोशन जो है अंदर से थोड़ा तकलीफ दे रहा है। बाकी चीजें नहीं, बाकी चीजें ठीक है, जैसे भी है जिंदगी में। मेरा मानना है कि आप अपने आप को किसी फिक्स कैटेगरी में ना रखें। अगर आप में काबिलियत है तो, अगर काबिलियत नहीं है तो आपकी ज़िंदगी जैसे तैसे, जैसे भी आप सेट हैं, आप उसमें डिस्टरबेंस मत लाइए। लेकिन अगर आप में काबिलियत है और कुछ कर सकते हैं तो आप ज़रूर करिए, ज़रूर। बहुत ज़रूरी है, ज़िंदगी छोटी सी है, हम अपना जो भी करना चाहते हैं इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों के बीच में पड़े रहते हैं और टालते रहते हैं। कुछ समय फिक्स आता नहीं है कि हमको ये करना है। तो बहुत लोग का कमेंट, बहुत लोगों का नहीं, एक दो कमेंट ऐसा था, जो चाहे जो भी विचारधारा फॉलो करते हो, कि ये विचार आपका तब क्यों नहीं आया जब आप जॉब में खड़ी थी, मतलब जॉब लेने के लाइन में खड़ी थी।
तो देखिए, ज़िंदगी में हर कोई सीखता है। जितने लोग बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी स्टेबल किए हैं, वो भी कभी न कभी जॉब किए हैं। जॉब में सीखने के, सोचने के सारी प्रक्रिया के बाद उन्होंने अपनी कंपनी डाली है, अपना स्टार्टअप किया है। तो ये कहना गलत है कि हम जॉब में खड़े होते हैं तो जिंदगी भर जॉब के लिए नहीं होते हैं। जब आप अपने आप को समझ पाते हो तो आप अपने लिए बेहतर करते हो, फिर समाज के लिए बेहतर करते हो। तो ऐसा कुछ बोलना उचित नहीं है, और ठीक है, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। जब हम कोई काम करते हैं उस दौरान हमको बहुत सारी चीजें समझ आती हैं, बहुत सीखने को मिलता है, बहुत कुछ अपने बारे में पता चलता है कि अरे मैं ये भी कर सकता हूँ, अरे मैं ये भी कर सकती हूँ। तो अपने अपने आप को भी जानने के लिए आप जॉब करते हो, और जॉब का मतलब ये है कि आप चाहे सरकारी विभाग में हो चाहे प्राइवेट में हो, जॉब का जो नेचर है उसमें जाने के बाद आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, और बहुत सारी चीजों से अपने आप को देखने का मौका मिलता है। तो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, और पॉजिटिव ही रहना चाहिए। निगेटिव तो, अगर आप इतना इतना सा निगेटिव हुए तो आपके ऊपर पूरा गट्ठर लाद दिया जाएगा निगेटिविटी का। तो क्या फर्क पड़ता है, अपने आप को इतना पॉजिटिव रखिए कि चीजें दिक्कत में ना आए। और ठीक है, जिंदगी का नाम चलना है, जिंदगी का नाम रुकना ठहरना नहीं है। चलते रहिए, जहां पे आपको समस्या लगे एक बार दो बार विचार करिए, फिर चलने की कोशिश करिए। अगर फिर समस्या लगातार बनी है तो क्या फायदा है। धीरे से अपना बोरिया बिस्तर बैग झोला उठाइए और बैक डोर से निकल आइए या निकल जाइए। तो ठीक है, मैं स्टेबल हूँ, मुझे दिक्कत नहीं है। और मुझे ना मुझे लगता है जीवन बड़ा छोटा है, और इसमें जितना हो सके आप जितना कर सको अपने लिए, या फिर कुछ ऐसा कर सको जिसमें थोड़ा सा पहचान बन सके। तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत कोशिश करने के बाद, बहुत सारी चीज़ें सीखने के बाद, बहुत सारी समस्याएं आने के बाद, अपने आप को बहुत सामंजस्य बैठाने के बाद चलाने की कोशिश की, और अभी भी कर रही हूँ, आगे भी करती रहूँगी। जिंदगी को जिंदा दिली से जीने की कोशिश कीजिए, और मैं इस चीज़ को फॉलो करती हूँ। अच्छी बात है, जीवन में कुछ भी अस्थाई नहीं है और सब कुछ अस्थाई है। तो जब जहाँ जिसकी जैसी ज़रूरत पड़े उसी हिसाब से आप अपना डिसीजन लीजिए। अपने आप को मोटिवेशन में रखिए, अपने आप को अपने से मोटिवेट करते रहिए। यही लाइफ का फंडा है, और ऐसे ज़िंदगी जीनी होती है। तो मैं कुछ लोगों का जो भी कमेंट रहा होगा, तो मैं, ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर खलबली है, बेचैनी है, हाय तौबा है, कुछ नहीं। क्यों होगा, क्यों होगा? जब इंसान में खुद में क्षमता है, खुद में काबिलियत है, और सबसे बड़ी बात है कि आप लंबे समय से संघर्षरत जिंदगी, अपना पहला दूसरा तीसरा जो भी कदम चल रहे हैं, खुद से संघर्ष करके चलना सीखा है। बहुत सारे ककड़ीले, पथरीले, कांटेदार रास्ते मिले हैं, आपके पैर छलनी हो गए हैं, लहूलुहान हो गए हैं, फिर भी आप चलना नहीं रोके हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ऐसी परिस्थितियां कौन सी ऐसा है कि तोप है, दग गया है, जीवन ब्लास्ट हो गया है। तो मैंने अपने लाइफ में बहुत संघर्ष देखे हैं, पैसे को ही लेके। मेरे जीवन में एक एक रुपए बहुत मायने रखता है। मैं उस बात को कभी शेयर करूंगी जब उचित समय आएगा, कि पैसे की स्थितियों में मैं अपने आप को कैसे कैसे रखने की कोशिश करी हूँ। तो जिन लोगों को ये लगता है कि मुझे बनी बनाई परिस्थितियाँ मिली हैं, बनी बनाई परिस्थितियों में मैं जी रही हूँ या जी रही थी, तो ऐसा कुछ नहीं है। सारी चीज़ों में मेरा एफर्ट लग के इसको अर्जित किया हुआ है। मैंने बहुत कोशिश करके खुद को बनाने की कोशिश करी। अभी तक आप लोग पेशेंस बना के मेरे वीडियो को सुनने के लिए आप सबको तहे दिल से धन्यवाद।
और अगर मेरे फेसबुक पेज पे आप मुझे देख रहे हो, मुझे सुन रहे हो, तो प्लीज़ फॉलो करके जाइएगा, कमेंट कर दीजिएगा। क्या आप अपने लाइफ में भी किसी न किसी मोड़ पे ऐसे संक्रमण जोन में रहे हैं जहाँ पे आपको थोड़ी दिक्कत लग रही होगी, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर हम यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा और कमेंट लाइक करके जाइएगा। आपके सपोर्ट, स्नेह, प्रेम की मुझे अथाह ज़रूरत है। तो सबको नमस्ते, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।